Hello friends, welcome back on my YouTube channel English Period 1. So guys, I am here with another episode of this course. As we already know that we have completed 9 classes on this platform. So today we have here with our class 10th. So hope you guys are practicing at your home as you were suggested. So guys, आपसे उम्मीद है कि आप प्रॉपर प्रैक्टिस कर रहे हैं और आगे भी आप प्रैक्टिस करते रहेंगे. सो गाइज बार बार मैंने एवरी वीडियो में ये वाला सेंटेंस जरूर बोला है कि आपको प्रैक्टिस जरूर करना है, बिकॉज प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, राइट. तो ये मंत्र है, एक तरीके से आपको इसको माइंड के अंदर लेकर के चलना है. और ये स्पोकन क्लास हमने बिल्कुल एक बहुत ही सरल तरीके से हमने इस कोर्स को डिजाइन किया हुआ है और ये आप लोगों के लिए हम बार बार ये वीडियोस लेकर के आते हैं. तो चलिए बिना किसी देरी के लेट्स गेट स्टार्टेड. सो गाइज आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 10. तो प्रीवियस क्लास में हमने क्या पढ़ा था, जो हमारी क्लास 9 थी उसमें हमने एक मॉडल पढ़ा था, दैट इज कॉल्ड योर कैन. क्या पढ़ा था? कैन. कैन होता है एक आपकी कैपेसिटी, एक पावर होती है, एक क्षमता होती है आपकी किसी काम को करने की. लेट सपोज मैं कहता हूं कि मैं पढ़ा सकता हूं, आई कैन टीच, मैं पढ़ा सकता हूं. और अगर मैं कहूं कि मैं लड़ सकता हूं, आई कैन फाइट, या मैं दौड़ सकता हूं, आई कैन रन. तो इसी तरीके से आज हम बात करने वाले हैं एक अनदर मॉडल की. ये मॉडल आज हम दो तरीके से यूज करके आपको दिखाएंगे. क्या है मॉडल, पहले ये देख लेते हैं. मॉडल है हमारा कुड. कैन के बाद में हम बात करेंगे यहां पर कुड की. कुड को आज हम थोड़ा अलग तरीके से और बहुत बेहतर तरीके से समझने की कोशिश करेंगे. सो गाइस, कुड के हैं दो यूज. एक तो यूज कुड का होता है एक जनरल क्लास के अंदर, जैसे सिंपल अगर मैं कहूं कि एक मेरी क्षमता है, अभी आगे बात करेंगे. और दूसरा यूज है इसका परमिशन लेने के लिए. तो पहला यूज क्या है, चलिए. फर्स्ट यूज एंड सेकेंड यूज. चलिए, तो फर्स्ट यूज कुड का है किसी भी एक क्षमता के बारे में. तो कुड ये कहता है कि जो हमारी पास्ट की जो क्षमता थी, लेट सपोज मैं इस काम को कर सकता था, जैसे भी मैंने कहा मैं करता हूं, आई डू. मैं करूंगा, आई विल डू. शायद करूंगा, आई मे डू. शायद ही करूंगा, आई माइट डू. नहीं करूंगा, आई विल नॉट डू. कर सकता हूं, आई कैन डू. कई मैं पिछली क्लासेस से आपको रिलेट करने की कोशिश कर रहा हूं ताकि वो कनेक्टिविटी बन पाए. और इसी के साथ साथ हमने अपने चैनल के ऊपर प्लेलिस्ट को भी ऐड कर दिया है. आप जाकर के प्लेलिस्ट टोटल क्लासेस हमारी देख सकते हैं. और 20 क्लासेस का हमारे टारगेट है. इसमें अभी हमने 9 क्लासेस हमारे ऑलरेडी हो चुके हैं अपलोड, और ये 10th क्लास भी आपका आज अपलोड होने जा रहा है. ठीक है गाइस, तो उससे आपको आसानी होगी, इधर उधर नहीं जाना पड़ेगा, सीधा प्लेलिस्ट में जा सकते हैं और स्टार्ट टू एंड आप वीडियोस देख सकते हैं. किसी तरह का कोई कंफ्यूजन अगर रहेगा तो क्लास टू क्लास वो कनेक्टिविटी है वहां पर. तो चलिए गाइस, मैं बात कर रहा था कुड के बारे में. तो कुड है एक क्षमता हमारी, कौन सी? पास्ट की, कि मैं इस काम को कर सकता था. मैं कहूं कि मैं खेल सकता था, जैसे मैंने कहा मैं खेल सकता हूं, आई कैन प्ले. मैं खेल सकता था, आई कुड प्ले. अब इसको और एग्जांपल से समझते हैं. लेट सपोज एक बचपन था हमारा, इन आवर चाइल्डहुड. हम क्या करते हैं कि दौड़ने वाला जो गेम हम खेलते थे बचपन के अंदर, लेकिन अब हम उसको थोड़ा सा रियलाइज करते हैं तब तो हमसे कूदा नहीं जाता था, तब नहीं कूद सकते थे हम, लेकिन मैं अब अब तो कूद सकता हूं. और प्रीवियस अपनी कैपेसिटी को अगर मैं कंपेयर करूं तो यार मैं कूद सकता था. सिंपल, यानी कि पहले नहीं कर सकता था इस काम को, लेकिन अब कर सकता हूं. या मैं कहूं कि अब नहीं कर सकता, पहले कर सकता था. बहुत सारी चीजें. अगर मैं कहूं कि पहले मैं दौड़ सकता था, आई कुड रन, लेकिन अब नहीं दौड़ सकता. या मैं कहूं कि पहले मैं पढ़ा सकता था, आई कुड टीच, पहले पढ़ा सकता था बट अब नहीं पढ़ा सकता, आई कैन नॉट टीच, है ना. तो इसको मुझे क्या देखना है कि यानी कि जो मेरी पास्ट की कैपेसिटी, जो मैं पहले इस काम को कर सकता था, यानी कि एक मुझे मौका मिला. एक बहुत छोटा सा मैं एग्जांपल देता हूं रियल टाइम में. ये एग्जांपल्स आपको दिए ही है मैंने, जितना इनसे समझ आया, बट इस एग्जांपल से आपको फॉर श्योर समझ में आ जाएगा. ये एग्जांपल इस तरीके से है. क्लास चल रही है ऑफलाइन बैच की मैं बात कर रहा हूं. तो जैसे हमारी क्लास चलती है तो एक हमारे पास में एक सेशन होता है, पोडियम सेशन. हम पोडियम पे बुलाते हैं बच्चों को बोलने के लिए. वो आते हैं और अपना इंट्रोडक्शन वगैरह जो कोई भी टॉपिक को दिया जाता है उसके ऊपर वो अपना व्यूज देते हैं और चले जाते हैं. अब एक व्यक्ति है, एक स्टूडेंट है, वो आने की कोशिश तो कर रहा है, लेकिन उसके पास में थॉट्स पूरी तरह से तैयार नहीं. वो बोलना तो चाहता है लेकिन वो बोल नहीं पा रहा है. लेकिन जैसे ही वो देखता है कि और स्टूडेंट्स जा रहे हैं, बराबर बोल रहे हैं, अपना बोल करके आ जाते हैं, चले जाते हैं, आ जाते हैं, लेकिन नेक्स्ट डे आकर के उसको रियलाइज होता है यार जब ये लोग बोल रहे हैं तो मैं भी तो बोल सकता था, मैं भी तो बोल सकता था. यानी यहां पर उसने अपनी एक पास्ट की जो उसकी कैपेसिटी थी, एक पावर थी, उसने उसको एनालाइज किया. वो कह रहा मैं भी कर सकता था, आई कुड स्पीक इंग्लिश, आई कुड डू इट, आई कुड डांस, आई कुड स्पीक ऑन
पोडियम, जैसे कि और स्टूडेंट्स बोल रहे हैं तो वो भी बोल सकता था, उसने अपनी पास्ट की कैपेसिटी को रियलाइज किया, उसने एहसास किया। तो इसी तरीके से आपका जो रियल टाइम में जो लाइफ के अंदर जो आपकी चीजें चलती हैं, हमें क्या करना है, आपको हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेट करना है चीजों को, और जो अपने डे टू डे लाइफ के जितने भी हमारे काम है, वो चाहे प्रेजेंट के काम है, पास्ट के काम है, फ्यूचर के काम है, जो मैं कर सकता हूँ, जो मैं कर सकता था, या मैं आने वाले टाइम में जो करूंगा, वो सब चीजें आपको इसी तरीके से टाइम टू टाइम यहाँ पर मिलते रहेंगे। ठीक है गाइस, सो अब मैंने आपको समझाया कुड के बारे में कि मैं ये काम कर सकता था, आई कुड टीच द क्लास, आई कुड स्पीक ऑन पोडियम, आई कुड फाइट। ठीक है, एक तो यूज हो गया आपका कुड का ही है। अब यहां पर अगर मुझे करना है क्वेश्चन, तो क्वेश्चन करने के लिए पहले मुझे टाइम वर्ड बाहर लेना पड़ेगा, कुड यू एक्शन, यस, ये क्वेश्चन हम यहां पर कर रहे हैं, क्या आप इस काम को कर सकते थे। अगर मैं कहूं बचपन में, क्या आप सिलेंडर उठा सकते थे, कुड यू लिफ्ट द सिलेंडर, कुड यू लिफ्ट द सिलेंडर। अब मैं तो अभी बोल रहा हूं कि आई कुड स्पीक ऑन पोडियम, मैं पोडियम पे बोल सकता था, लेकिन अब मुझसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है क्या आप सिलेंडर उठा सकते थे, कुड यू लिफ्ट द सिलेंडर, क्योंकि अब उस टाइम पे मेरे अंदर कैपेसिटी नहीं थी उठाने की, मैं नहीं उठा सकता था। क्वेश्चन को मुझे यहाँ पे एक नेगेटिव वे में आंसर देना है, और नेगेटिव वे का आप ऑलरेडी जानते हैं गाइस, पिछले मैंने काफी क्लासेस में कवर करा हुआ है। सो आई कुड नॉट एक्शन, मैं नहीं कर सकता था, नहीं उठा सकता था, आई कुड नॉट लिफ्ट द सिलेंडर, क्योंकि हमें एक्शन के साथ में इसमें अरेंज करते चलना है अपने सेंटेंसेस को। चलिए अब मुझे क्या कहना है, ही कुड एक्शन। ठीक है, अब ही से क्वेश्चन करना है, क्योंकि हमें अपने जो कम्युनिकेशन है, जो अपना सेंटेंस हम बना रहे हैं, उसमें ही को भी हमें इन्वॉल्व रखना है। ठीक है, कुड ही एक्शन, क्या वह कर सकता था, क्योंकि सामने वाले की कैपेसिटी हम जानने की कोशिश कर रहे हैं, क्या वो कर सकता था, बता दिया कर सकता था, नहीं कर सकता था, ही कुड नॉट एक्शन। ठीक है गाइज, यहां तक तो आपको समझ आ जाना चाहिए कि हम किस तरीके से बात कर रहे हैं। सो गाइज हम बात कर रहे थे यहाँ पर कोई भी एक्शन लेंगे हम, जैसे मैं कहूँ कि स्पीक ऑन पोडियम, एक ही ले लेते हैं, क्योंकि इसमें भी कैपेसिटी की जरूरत होती है, विलिंग पावर की जरूरत होती है। जब तक हम सोचेंगे नहीं कि हम कर सकते हैं या हमें करना है, तो बिल्कुल भी हम नहीं कर पाएंगे। ठीक है गाइज, तो अगर मैं कहूँ कि क्या आप पोडियम पर बोल सकते थे, कुड यू स्पीक ऑन पोडियम, मैं एक्शन भी लिख देता हूं यहां पर, आसानी हो जाएगी, स्पीक ऑन पोडियम, डांस ऑन द फ्लोर, क्या आप नाच सकते थे फ्लोर के ऊपर, यानी कि जो डीजे वाला फ्लोर होता है उसकी बात कर रहे हैं, प्ले फुटबॉल। ठीक है, ये 3 एक्शन हमने लिए यहां पर। स्पीक ऑन पोडियम, क्या आप पोडियम पर बोल सकते थे, कुड यू स्पीक ऑन पोडियम, हाँ मैं बोल सकता था, आई कुड स्पीक ऑन पोडियम। वह बोल सकता था, ही कुड स्पीक ऑन पोडियम, क्या वह बोल सकता था, कुड ही स्पीक ऑन पोडियम, हाँ बोल सकता, वो नहीं बोल सकता था, ही कुड नॉट स्पीक ऑन द पोडियम। राइट, तो ये तो हो गया आपका एक एक्शन के साथ में हमने इसका यूज कर लिया है कुड का। अब गाइज कुड का डिफरेंट यूज हम यहाँ पे यूज करने वाले हैं। एक फर्स्ट यूज तो आपका क्लियर हो गया, अब बात करें सेकंड यूज की। तो सेकंड यूज में हम क्या देखना है, कुड होता है आपका परमिशन लेने के लिए कई बार, या किसी चीज को मांगने के लिए। जैसे हम कहते हैं कि मे आई कम इन द क्लास, मे आई डांस, मे आई गो टू ड्रिंक वाटर, जनरली स्कूल में हम बोलते आ रहे हैं इन चीजों को, लेकिन इस कुड का भी हम कई बार एक फॉर्मल वे में मांगने के लिए प्रयोग कर सकते हैं। लेट सपोज एग्जाम सेंटर में मैं एग्जाम दे रहा हूं, ठीक है, एग्जाम देते देते क्या होता है, अचानक से मेरा पेन चलना बंद हो जाता है। ठीक है, प्रॉब्लम है, और जाहिर सी बात है कि एग्जाम देने के लिए ऐसा तो नहीं है कि मतलब हम यूएस के अंदर बैठ के एग्जाम देंगे, लेकिन थोड़ा सा एक अपना इंप्रेशन जमाने के लिए मुझे लगता है कि यार हमें इंग्लिश में थोड़ा सा अगर मांगेंगे तो सामने वाला मना नहीं करेगा। हिंदी में अगर हमारे पेन दे दो भाई, तो हो सकता है मना कर दे वो, लेकिन हमें क्या करना है, उसको इंग्लिश में बुक मांगना है उससे पेन। कैसे मांगेंगे, मांगेंगे इस तरीके से, कुड आई हैव योर पेन। हैव की क्लास में पीछे पढ़िए, आपको अगर नहीं देखोगे आपने तो पीछे जाकर देख सकते हैं आप। मैं कहूंगा कुड आई हैव योर पेन, यानी कि मैं आपसे उधार मांग रहा हूं थोड़ी देर के लिए आपका पेन, कुड आई हैव योर पेन। या अचानक से बाजार में हम जा रहे हैं, बाजार में जाते जाते दोस्त के साथ जा रहे हैं, शॉपिंग कर रहे हैं, पैसे खत्म हो गए, मैं कहता हूँ यार 100 रुपए दे दो, कुड आई हैव 100 रुपीज, दोस्त से मांग रहा हूँ, कुड आई हैव 100 रुपीज। या मैं कहूँ कि कुड आई हैव योर बाइक, क्या मैं आपकी बाइक ले सकता हूँ जाने आने के लिए, कहीं पे जाना है मुझे। तो यानी कि इसका हम एक तरीके से मांगने के लिए भी यूज कर सकते हैं, यदि परमिशन भी हो जाएगी एक साथ साथ के साथ, और ये
किसी चीज को मांगना भी हो जाता है, ठीक है। तो अब सेकंड यूजेज हो गया आपका, मैं कहूं कि कुड आई हैव 5 रुपीज, ठीक है। सेकंड यूज है इसका सेंटेंस, कुड आई हैव योर बाइक। इसी तरीके से आप और भी यूज कर सकते हैं, जैसे कि ये तो मेरे माइंड में आया कि मतलब 5 रुपए, 100 रुपए, आपकी बाइक या आपका पेन, ये इसके अलावा बहुत सारी चीजें अगर आप देखोगे अपने डे टू डे लाइफ में तो आपको ऑटोमेटिकली दी जाएंगे आपके सराउंडिंग्स। तो आपको क्या करना है, उन सबको इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है। यानी कि अब आपको अगर कोई चीज किसी से मांगनी है तो आपको कुड से ही मांगनी है। कुड आई हैव 10 रुपीज। सो गाइस, इफ आई टॉक अबाउट आवर साउथर्न स्टेट्स, तो साउथ के अंदर क्या होता है, इंग्लिश ही बोली जाती है जनरली, हिंदी का वहां पर काम नहीं है। अगर आप रिक्शा कॉलर अगर आप देखोगे तो वो भी क्या करेगा, इंग्लिश में बात करेगा। भिखारी को देखोगे तो वो भी इंग्लिश में बात करेगा। भिखारी बोलता है कुड आई हैव 5 रुपीज। अब अगर हम इधर से जा रहे हैं और इंग्लिश हमें आती नहीं है तो क्या होगा, हम उसके मुंह को देखेंगे फिर इधर से उधर। तो इंग्लिश डेफिनेटली बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और इतनी ज्यादा यूजफुल है कि आप समझ सकते हैं इसका इंपॉर्टेंस क्या है। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि आप बराबर इन चीजों को फोकस करते हुए सीखें और बेहतर से बेहतर सीख करके ज्यादा से ज्यादा अपना यूज में इसको लेकर के आए इस इंग्लिश लैंग्वेज को। और गाइज, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल द एंड, and once again we will be presenting in front of you with another video and another class as well. So thank you very much guys. Jai Hind.